All right. So I'll start the recording. Thank you everybody for joining the class. So I wanted to make a quick announcement before we kind of go further. तो देखिए आप लोग सब न्यूज़ देखते होंगे, आप लोगों ने कुछ देखा होगा, नहीं भी देखा होगा. मतलब when we do competitive exams, right? When we prepare for competitive exams, उसमें थोड़ा नहीं प्रेशर होता है, कभी तकलीफ हो जाती है, टेंशन ले लेते हैं हम लोग. uh, our classes are not meant for that. Okay, हम लोग अपने क्लासेस में कहीं पे ये प्रेशर डालने के लिए नहीं है. हमारा क्लासेस जो है इट्स फॉर लर्निंग थिंग्स इन अ मोर इंटरेस्टिंग वे. ठीक है. तो अभी मतलब एक बड़ी ट्रैजिक इंसिडेंट आई केम अक्रॉस. आई मीन आई जस्ट हर्ड रेड द न्यूज़, राइट, कि कोटा में कुछ तो हुआ था, राइट. कुछ बच्चे दे टुक अ हार्ड स्टेप and then apparently even the parents could not sustain that, and that was a serious loss for the family. तो आप लोग सबको यही बोलूंगा कि भाई यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कीजिए, और तब तक पढ़ाई कीजिए तब तक मजा आ रहा है, या फिर पढ़ाई करने में मजा मजा कैसे लाना है, दैट वी शुड फिगर आउट. वी शुड नॉट काइंड ऑफ ओवरली कॉम्प्लिकेट थिंग्स बाय बाय पुटिंग प्रेशर ऑन आवरसेल्व्स. क्योंकि जब तक आपको मजा आ रहा है तब तक आप अच्छा करोगे. जिस दिन मजा नहीं आ रहा है, कोई आपका कितना भी गला घोंट दे, आप पढ़ाई नहीं कर सकते. ठीक है. सो आवर एफर्ट शुड गो इन एंजॉयिंग व्हाट वी डू एंड फाइंडिंग वेज हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग. ठीक है. तो हमेशा वही कोशिश कीजिए कि भाई, जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ कि आप लोग को फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए, वहां पे लोगों को जोड़िए, उनको उनको बोलिए कि भाई ठीक है, तुम्हारे साथ में दिन में 1 घंटा कभी भी बात करेंगे तो अंग्रेजी में कोशिश करेंगे. बट आई नेवर से कि हाँ, 1 घंटा आपको कैसे भी करके अंग्रेजी में बात करना है, नहीं लाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी. अरे ठीक है ना भाई, 6 महीने के बदले 8 महीने में सीखेंगे, 10 महीने में सीखेंगे. डजंट हर्ट, राइट? सो माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज enjoy what you do. Don't put extra pressure on yourself just by putting some targets which are reasonably wrong. Okay, क्योंकि वो जो rat race है, that doesn't get you anywhere. I mean, I say this and I'm okay saying this कि मैंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्लियर करने में मेरे को 3 साल लगे थे. ठीक है. आई फेल टू टाइम्स, थर्ड अटेम्प्ट में जाके हुआ. दैट्स ओके. आई मीन, बिकॉज आई हैड नो अदर चॉइस बट टू कम्पीट. तो ठीक है, जिस दिन कंपटीशन के लेवल से थोड़ा नीचे है, मतलब कम तैयारी में थोड़ी कमी है, तो कमी वो पूरा करेंगे, राइट. सो ओके. सो आई मीन, आई वाज जस्ट वांटिंग टू मेक श्योर दैट आई गिव द राइट मैसेज टू यू ऑल. और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग अच्छा करें विद 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 लॉट ऑफ एंजॉयमेंट अराउंड इट. वो प्रेशर लेकर के कि अरे इस क्लास में जा रहे हैं, तो अगर 6 महीने से क्लास कर रहे हैं और अंग्रेजी नहीं सीख पाया तो लोग क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा. व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज देयर फॉर यू. आपको मजा आ रहा है, आप सीख रहे हो, 6 महीने के बदले 8 महीने लगता है, नो हार्म, नथिंग इज गोइंग टू, नो, द स्काई इज नॉट गोइंग टू फॉल. ठीक है. सीखते रहिए, उसको एंजॉय कीजिए. ओके, सो दैट वाज द मैसेज फॉर एवरीबॉडी. एंड आप लोग सबको मैं मतलब आई कॉल मोस्ट ऑफ यू बेटा, बच्चा एंड ऑल दैट, राइट. तो मैं आई मीन इट. आई मीन, आई एम नॉट जोकिंग अराउंड. तो आप लोग को कोई तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होगी, इसलिए डोंट डू एनीथिंग व्हिच इज नो बैड. ऑलराइट, चलिए. तो कमिंग बैक टू दिस क्लास, कल के क्लास में वी डिड 2 वर्ड्स लाइक वी डू एवरी सैटरडे. तो आप लोग ने सबने 2-2 वर्ड सुनाया, उसके सेंटेंस बना के सुनाया, और उसमें जो प्रोनाउंसिएशन में जो मिस्टेक्स थे उसको हमने करेक्ट किया. अभी वी आर ग्रेजुएटिंग और मूविंग टुवर्ड्स मेकिंग कन्वर्सेशन एज अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन. मतलब हम कैसे कन्वर्सेशन को इजी करते जाएं. तो कुछ भी क्लास में कर ले, आपका एक चीज हमेशा फिक्स रहेगा, वो डेली 2 वर्ड सीखना, उससे सेंटेंस बनाना. वो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. ट्रस्ट मी, दैट विल गेट यू द बेस्ट बूस्ट और द मैक्सिमम, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम कॉन्फिडेंस फॉर यूजिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. और ये बाकी जो हरकत हम लोग करेंगे क्लासेस में, वो होगा टू फाइन ट्यून इट. ओके. तो अभी देखिए, हम लोग अभी कन्वर्सेशन में जाने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द टेंसेस. कि हम लोग जो जो हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस बोलते हैं, उसके भी 4 वेरिएंट होते हैं. ठीक है. हर एक टेंस का हमने स्टार्ट किया था पिछले बार. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अभी और 2 है जो आज आज हम लोग करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज बिफोर वी गो देयर व्हाट विल डू इज, जो पिछले क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट और नो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का थोड़ा सा नो स्टार्ट किया था, आई वुड वांट यू गाइस टू शेयर समथिंग कि भाई सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस ये भी हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देन विल गो टू प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अगले 15 मिनट में आप लोग अगर कुछ शेयर करना चाहें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का कुछ सेंटेंसेस, तो प्लीज गो अहेड एंड शेयर। और उसके बाद देन विल गो टू आज का क्लास, जिसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और एक और आप लोग को झटका देता हूँ कि देखिए, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि 3 टेंस होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब फिर आ गया हर एक टेंस के अंदर में 4 फ्लेवर आ गया कि सिंपल सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी देखिए हर एक फ्लेवर में, अब जैसे सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे उसके भी 3 फ्लेवर आता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं उसको यहाँ पे, अभी इतना टेंशन मत लीजिए। लेट्स स्टिक टू द सिंपल वंस एंड देन विल टॉक अबाउट दोस फ्लेवर्स आल्सो। तो आज के क्लास में अभी आप लोग जो पिछले क्लासेस में अटेंड किए थे, वीडियोस को देखे थे, उसके बेसिस पे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ एग्जांपल्स सुनाइए हमको। आप जो भी रेडी हैं हाथ खड़ा कीजिए और एक दो सेंटेंस सुनाइए। प्रॉब्लम आई नॉट गो टू एवरीबॉडी, कोई 10 लोग जो भी है पहले हाथ खड़ा करेंगे, सुनाएंगे, दैट इज आल्सो ओके। अल्टीमेटली एवरीबॉडी विल हियर एंड लर्न, राइट। तो चलिए, नैतिक ने, देवांशी ने, शिवानी ने, आंचल ने हाथ खड़ा किया है, तो चलिए सुनाइए फिर। सजिद ने भी किया, बहुत बढ़िया। सो दिस काइंड ऑफ कंपटीशन आई लाइक कि आप लोग जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आकर के यू रेज हैंड, एंजॉय, पार्टिसिपेट, दैट इज व्हाट आई लाइक। आई डोंट वांट एनी ऑफ यू वांट टू यू एनी वन ऑफ यू टू टेक द प्रेशर एंड ओवरवेलम योरसेल्फ। चलिए भाई शुरू कीजिए। तो नैतिक ने पहले हाथ खड़ा, नैतिक से शुरू करते हैं। एक दो सेंटेंस सुनाना बस, ज्यादा नहीं। Good evening, sir. गुड इवनिंग नव्या। Sentences are: I am eating, we are eating, you are going to school, you are going to Patna, हाँ, he तो is ये हो not गया। there, not going. हाँ, तो देखिए ये जो आपने सेंटेंसेस कहा, दिस वाज फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना? Yes, ओके, sir. वेरी नाइस। तो सबको दो दो चार चार सेंटेंस सुनाइए, दो दो तीन तीन सेंटेंस सुनाइए, ज्यादा नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर लोग आज के सिलेबस पे नहीं जा पाएंगे। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कुछ लोग बोले, बाकी लोग सुने और उसको ध्यान में रहे। ओके, हाँ नतीक बोलिए। Sir, that sentences are: I am making a noise. She is writing a letter. राइट, Your ओके friend is playing. ओके। Not तो ये telling a भी, lie. हाँ, तो ये भी जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंसेस है, ठीक है। ओके, Sir, what we are doing in class now? so we are revising tenses, okay. तो हमने पिछले क्लास में we learned about 2 tenses of present, so simple present and present continuous। तो उसका रिवीजन का सबको एक दो सेंटेंस सुना रहे हैं, and then we will learn about the present perfect and present The perfect continuous sentences from what? tenses in the class. So sentences for so you have to use those tenses in your day to day life, right? So जैसे simple present का एक example देता हूँ. If you talk about present simple या simple present, whatever you call it, right? I walk every day, I eat in the evening, I go to school. So this is example of simple present tense. Likewise, present continuous, where you use an ing and an adjoining verb like I am, is, are, right? So I am walking, I am eating, The I am subject plus studying. verb plus These are the ing. examples. Right?
So this is example of present continuous. So what I'm doing is I'm asking everybody to share one or two sentences with these two tenses, so that this does a recap of what we have learned in the previous class, and then we will learn present perfect and present perfect continuous in the class today. और अगली क्लास में जब आप आएंगे तो ये दो टेंसेस जो आज हम सीखेंगे उसके कुछ सेंटेंसेस सुनाएंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टू टेंसेस. ठीक है? ऑलराइट. Okay, sir. तो अभी जाते हैं किसके पास? चलिए शिवानी, साजिद, रागिनी, कोई भी स्टार्ट कीजिए, बट दो सेंटेंस भी भाई, सबको सिर्फ रिवीजन करना है. आदर्श भी ने भी हाथ खड़ा किया, आदर्श के पास भी जाएंगे. तो चलिए शिवानी, यू कैन स्टार्ट. So that sentence, she is singing. We are dancing. हाँ. That's all, sir. Thank you. ओके, वेरी नाइस. वी आर डांसिंग, वी आर सिंगिंग. तो देखिए हर कोई जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे ही है. ठीक है, अभी तक जो भी एग्जांपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है. ठीक है, चलिए साजिद आप सुनाइए भाई. Hello, sir. That sentences are: I am walking in the morning. I am learning English by Virender, sir. Thank you, sir. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो यहाँ पे वॉकिंग जो है उसका जो एल है वो साइलेंट रहेगा. सो यू विल ऑलवेज से आई एम वॉकिंग. एल को कभी मत आने दीजिएगा. ठीक है, बहुत बढ़िया. ओके, चलिए आई एम जस्ट गोइंग इन रैंडम सीक्वेंस. ओके, तो चलिए रागिनी बोलना चाहेंगी. रागिनी बोलिए. Yes, sir. My sentences are: she is reading with me. I am going to play. He was asking me a question. Ram was scolding me. You are reading a book. I like reading a book. I am बस going बस to बस with my बस. parents. So today I am Uh-huh. very happy. Thank you, sir. That's all. वेरी नाइस. तो यहाँ पे आप एक चीज थोड़ा फास्ट गए. हमको एक वर्ड पकड़ाया था जहाँ पे हम करेक्शन करना चाहते थे, लेकिन आई डोंट रिमेम्बर इट. यू वेंट वे टू फास्ट. छोड़ दीजिए, जब याद आएगा बताएंगे. ओके, कोई नहीं. रुद्र, दो तीन सेंटेंस सुनाइए भाई. आप चाहे सिंपल प्रेजेंट पे सुनाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे सुनाइए. Hello, sir. तो बेटा That sentence is: my mom is cooking dinner. Children are थोड़ा going to school. थोड़ा माइक्रोफोन के पास आइए, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है. Children are going to school. My mom is cooking dinner. Hmm. I am teaching myself. He is learning to drive a car. Rohan is hiding behind the door. That's all. Thanks. ओके. हाँ, नैतिक कुछ बोल रहे. आस्किंग में कुछ गलत हुआ, लेकिन हम सेंटेंस सुने नहीं, इसलिए आई डोंट रिमेम्बर इट. बट ओके, नॉट फॉर रुद्रा, इट वाज फॉर व्हेन रागिनी वाज सेइंग. कुछ तो था, मेरे को चमका नहीं अभी. ठीक है, एनीवेज. बट again, Rudra also gave the example of simple continuous only. Sorry, present continuous, not present simple. Okay. चलिए, who wants to go next? रागिनी आपका हो गया. आपको वहां पे दीपक है शायद. सॉरी, रौनक है. हो गया. ओके. चलिए हम जाते हैं आदर्श के पास जाते हैं. I'm just going in random sequence. हाँ, रागिनी बोलना चाह रहे हैं कुछ? रागिनी, रौनक. ओके, ठीक है. आदर्श. Yes, sir. So today my sentence are: children are going to school. The baby is crying out loud. Very nice. Miss Peters is teaching the class. Very nice. So this is another example of present continuous. I want some kids to share sentences for simple present also, or present simple, whatever you call it. ठीक है, चलिए रितिका के पास आते हैं. रितिका बोलिए बेटा. Good evening, sir. My sentences are: आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. रितिका की आवाज गायब होगी भाई, फिर से बोलिए. Good evening, sir.
हम्म बोलिए। My sentences are I am learning English. They are playing football. You are going to school today. I am eating fruit. हम्म बहुत बढ़िया। ओके, अभी जाते हैं हम उज्जवल के पास। उज्जवल बोलिए। Good evening, sir. हम्म Sentence are I am eating. The हम्म boy is eating. They are हम्म dancing. Sita is singing. हम्म Thank you. वेरी Sir, नाइस, sir. वेरी नाइस। रितिका, आप चाहे तो हाथ नीचे कर ले भाई, नहीं तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा है, जाते हैं हम वीर के पास। वीर बोलिए बेटा। Yes, sir. Sentences are from present continuous tense. हम्म We love studying together. The हम्म children were shouting हम्म very loudly. हम्म I am cycling. ओके She is ओके, वेरी dancing नाइस, very well. That's all, sir. वेरी नाइस। तो सत्यम पूछ रहे हैं कि मेरा सेंटेंस क्या हुआ। सत्यम, आपका सेंटेंस आपको सुनाना है। यहाँ पे दो टेंस की बात कर रहे हैं, हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अभी सबने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल दिया है, तो आप भी सोच के रखिए, हम आपके पास आते हैं। ओके, ऑल राइट। वीर के साथ में क्रिस भी है। Yes, sir. बोलिए Sir, बोलिए। I have made sentences of present continuous tense are I am eating now my breakfast. But you are sitting at this stage. हम्म आपका एक सेंटेंस सुनाई पड़ा है, उसके बाद कुछ बोल रहे थे आप क्रिस, आपका आवाज नहीं आया बीच में। ओके, चलिए आंचल के पास जाते हैं। आंचल। Good evening, sir. Today's my sentences are I am telling a lie. He is reading a book. हम्म He is singing a song. हम्म They are working. हम्म She is waiting. वेरी नाइस। Thank you, sir. तो देखिए, आप लोगों ने सबने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया भरपूर, बिकॉज दैट वाज इजी। अभी सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है, जो हम लोगों ने कल भी बात किया था। सत्यम बोलना चाहेंगे, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना हाँ हाँ सर। टुडेज माय सेंटेंस इज फर्स्ट आई एम गोइंग, सीता इज लाफिंग, और इंट्रोगेटिव में आ जाएगा तो इज राम रीडिंग, एम आई नॉट ईटिंग, व्हेन इज सी कमिंग, Sam is not reading, I am not running, I am not going. ओके। तो देखिए, अभी सत्यम ओपन कैन ऑफ वॉर्म्स, मतलब बोलते हैं ना, कैन ऑफ वॉर्म्स मतलब कोई चीज को नया खोलते हैं, जैसे बोलते हैं रायता फैल गया। फिर रायता तो नहीं फैला है, सत्यम ने एक नया चीज स्टार्ट किया है, which I was kind of keeping for later, but I'll come to that। मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा था। हाँ दिवांशी बोलिए। Sir, my sentence is the sun rises in the east. The birds fly in the sky. I Very eat breakfast every day. It's a simple present tense. exactly that's what I was waiting for। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। बहुत बढ़िया बेटा। Thank you, sir. तो देखिए, यहाँ पे सबने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया था, जो आईएनजी वाले होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एडजॉइनिंग वर्ब यूज करते हैं। आई एम ड्राइंग, आई एम ड्राइविंग, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम वॉकिंग, यू आर डांसिंग, यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, व्हाट नॉट, राइट। सो आईएनजी के साथ में मोस्टली था, ठीक है। फिर दिवांशी, ओके, एक बार देखते हैं, एक हाथ खड़ा है भाई। आंचल के साथ में कोई दीपक या नंदिनी कुछ बोलना चाह रहे हैं बिफोर आई कंटिन्यू। आंचल, आपने हाथ खड़ा किया, वहां पे दीपक या नंदिनी कुछ बोलना चाह रहे हैं। Yes, sir. बोलिए। Today my sentences are Ram is sleeping. The cow are grazing. हम्म The boy are playing. वेरी नाइस।
तो बॉयज, बॉय जहाँ पे आर होगा वहां पे एस लगेगा, बॉयज आर प्लेइंग, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिए सब चीज का, छोटा बड़ा चीज है। ओके, बढ़िया, ऑल राइट। Good evening, sir. बोलिए नहीं। My sentence are I am making a noise. हम्म He is drinking. हम्म Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो ओके, सो नाउ everybody has spoken something and rest of us have heard. तो पहला हमने सीखा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उस पर ही हम लोग अभी प्रैक्टिस करे थे, कुछ शेयर करे थे, हमने उसको रिवाइज किया। अभी जैसे कि सत्यम ने एक नई चीज स्टार्ट की थी, राइट, विच आई कॉल एज काइंड ऑफ वॉर्म्स। दैट वाज जब हम हर एक टेंस में जब बात करते, हमने सिंपल प्रेजेंट की बात की या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बात किया, हर एक का 3 फ्लेवर होता है, ठीक है। एक होता है अफर्मेटिव, जहाँ पे कि सब कुछ पॉजिटिव है, ही इज डांसिंग, he is no he is playing, he is eating, he is studying, I am walking, I am watching movie, whatever, right? ये उसको होता है अफर्मेटिव, मतलब नॉर्मल, सब कुछ पॉजिटिव सेंस में है। इसको नेगेटिव डाल देंगे, नॉट डाल देंगे, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, आई एम नॉट एंजॉइंग व्हाट आई डू। जो नॉट वाला चीज आ गया ना, जहां पे भी नेगेटिव सेंटेंस आ गया, दैट इज नेगेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव नेगेटिव। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव जैसे कि देखिए, आप लोग सुने होंगे, हम में से बहुत लोग बोलते हैं आर यू डूइंग दिस, आर यू गोइंग टू फॉलो मी, राइट। तो जहां पे क्वेश्चन मार्क आता है, जहां पे व्हेन यू आर क्वेश्चनिंग समबडी, वेर यू हैव अ डाउट अबाउट नो समथिंग, आंचल आप हाथ नीचे कर दी बेटा, इफ यू हैव नथिंग टू से। हाँ, तो ये होता है आपका इंट्रोगेटिव फ्लेवर। तो बेसिकली हर एक टेंस में दीज आर फ्लेवर्स, ओके। तो हमने क्या सीखा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 सेंटेंस, मतलब 3 टेंस होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना, भूत, भविष्य, वर्तमान। भूत मतलब नॉट घोस्ट, भूत मतलब भूतकाल, जो जो हो चुका है, जिसको हम लोग पास्ट बोलते हैं। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है। और तीसरा होता है फ्यूचर, जो होने वाला है, विल वाला चीज, है ना, उसको भविष्य बोलते हैं। तो अब हर एक टेंस के अंदर में 4 फ्लेवर था। We talked about simple, we talked about continuous, we will talk about perfect and perfect continuous, ठीक है। और हर एक जो टेंस ये आया, हर एक टेंस के अंदर 4, और वो हर एक टेंस जो है उसका 3 फ्लेवर होता है, एक अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जब आप कुछ बताते हो, जब आप किसी कुछ नहीं हुआ वो चीज बताते हो, उसको नेगेटिव बोलेंगे। और जब कुछ पूछ रहे होते हो, दैट इज इंट्रोगेटिव। व्हेन यू इंट्रोगेटिंग, बोलते हैं ना, जो पुलिस क्या करता है, किसी को पकड़ता है, उसको इंटरोगेट करता है कि भाई तुम बताओ ये इस टाइम पे कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो जो सवाल पूछने का कार्यक्रम होता है उसको इंट्रोगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस बनाएंगे, आई एम वॉकिंग, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। आई एम नॉट वॉकिंग, ये नेगेटिव। एम आई वॉकिंग, ये हो गया इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो ये फ्लेवर्स है। बाकी तो सेंटेंस आप अपने नहीं होता, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे सेंटेंस बनाते जाएंगे, है ना। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये दो क्या होता है उसका एग्जाम्पल थोड़ा सुनते हैं, उसके बाद थोड़ा सोचेंगे। आप लोग जितना बोल पाएंगे बोलेंगे, बाकी अगले क्लास में जब आएंगे तो इस पे जो है सुनाएंगे, ठीक है। उससे आपका उसके ऊपर पकड़, मतलब हम आप अप्रोच ये रहेगा कि एक दिन में हम 2 चीज बताएंगे, जो लोग कुछ शेयर कर पाएंगे करेंगे, कुछ गलतियां होंगी उसको करेक्ट करेंगे, और अगले क्लास में जब आएंगे तो पिछले क्लास में जो भी सीखा था उसके बारे में बोलेंगे थोड़ा, ताकि हम जो हमने प्रैक्टिस किया सीखा उसको, और फिर नई चीज सीखेंगे। सो दैट विल बी द पैटर्न। सो ऑल दिस वी कैन डू, नो। अभी देखिए एक दिन में 2 टेंस सिखा रहे हैं, तो 6 क्लासेस में 12 टेंस खत्म हो जाएगा। देन विल गो टू कन्वर्सेशन मोड। तो मतलब 12 क्लासेस मतलब 12 वीकेंड, मतलब 3 महीना लगभग लगेगा हमको
अपार्ट फ्रॉम 2 वर्ड्स वाला स्ट्रेटजी ये करते हुए मान के चलिए कि अभी हमने अगस्त से स्टार्ट किया था, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक में ये खत्म हो जाएगा। देन विल गेट टू कन्वर्सेशन, डिबेट, फाइटिंग, आर्ग्यूमेंट, जो भी बोलिए, है ना। ऑल राइट। और आप लोग में से जो लोग सर्टिफिकेशन दे चुके हैं, दैट इज गुड। जो लोग देना चाहेंगे उनको हम बताएंगे। विल प्रॉब्ली स्टार्ट द सेकंड सीजन ऑफ सर्टिफिकेशन मे बी इन अक्टूबर और सो उस समय। लेकिन हम आई विल टेल कि कौन कौन लोग रेडी हैं उनको ही ऑफर किया जाएगा, क्योंकि सबका सर्टिफिकेशन मतलब एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद करेंगे तो ज्यादा मजेदार होगा, है ना। और हम नहीं चाहते कि आप लोग सर्टिफिकेशन एग्जाम में आए और फिर बुरा मान के जाए। तो वंस वी सी कि हाँ आपका लेवल सर्टेन लेवल तक पहुंच गया है, सर्टिफिकेशन इज मोर ऑफ एन एक्सरसाइज, दैट इज व्हाट विल डू। ठीक है, टिल द टाइम विल कीप ऑन लर्निंग। ऑल राइट। तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट, तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो सीखा, आईएनजी सिंपल प्रेजेंट में मतलब इट वाज जस्ट अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, जैसे दिवांशी ने बताया, राइट। और भी सिंपल करेंगे, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ फैमिली, आई हैव 2 सिबलिंग्स, इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट। अभी आईएनजी वाला हो गया तो कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा फ्लेवर है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन देयर, I have been, or you have been my friend. ये have been, has been, he has been a good student. तो ये जो have been, has been है, जो क्योंकि प्रेजेंट है तो यहाँ पे had नहीं लगा सकते, है ना। तो have been, has been जो लगाएंगे, that is what is depicting the form perfect, present perfect। ठीक है। अब I have been your teacher for 5 years now. Okay. I have been an engineer since my career start, since the start of my career. तो ये he has been a good child, तो ये कि has been, have been जो लग रहा है, that is what depicts or represents present perfect। अब इसी में अगर ing भी लगा देंगे, ठीक है, I have been dancing since morning, तो यहाँ ing लग गया तो present perfect continuous हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट में have been, has been लगेगा, और कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी वाला के साथ में यूज हो जाएगा। ठीक है। यू ऑल हैव बीन माय फेवरेट, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। यू ऑल हैव बीन एंजॉयिंग माय क्लास, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें एंजॉयिंग आ गया उसमें आईएनजी। ठीक है। तो ये 2 फ्लेवर है। अब जो सत्यम ने जो पिटारा खोला था कि अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अब देखिए एग्जाम्पल सुनाते हैं, उसके बाद आप लोग को बोलने का मौका दिया जाएगा। तो अभी I have been your teacher since January, this is affirmative। I have not been enjoying waking up in morning, ये हो गया आपका नेगेटिव। Have I been attending the classes on time, this is interrogative, यहाँ पे मैं सवाल पूछ रहा हूं, है ना। तो ये फ्लेवर हो गया। Have I been teaching well, have I been a nice teacher, तो यहाँ पे हो गया ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव फॉर्म। हैव आई बीन टीचिंग वेल, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव फॉर्म। मतलब हैव बीन, हैज बीन यूज कर रहे हैं नॉर्मल बोलचाल में, तो हो गया वो प्रेजेंट परफेक्ट। उसमें नॉट कहीं पे यूज किया, कुछ भी नेगेटिव वर्ड यूज किया तो नेगेटिव हो गया, और उसमें क्वेश्चन मार्क वाला कुछ टर्म्स यूज कर लिया। हैव आई बीन अ गुड टीचर, तो क्वेश्चन मार्क है वहां पे, तो दैट इज इंटरोगेटिव। ठीक है।
तो यहाँ पे हम रुकते हैं। तो हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन हैज बीन यूज होता है, हैड बीन नहीं करेंगे क्योंकि प्रेजेंट है, हैड पास्ट के लिए होता है। तो हैव बीन हैज बीन आप यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं। हैव बीन हैज बीन के साथ में आईएनजी लगाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। तो अब आप लोग में से, हमारे पास 15 मिनट है, हम चाहें तो यहाँ पे क्लास बंद भी कर सकते हैं आज के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि अगला 15 मिनट को यूज करके आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर सेंटेंसेस सुनाने का। और उसमें भी अगर आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का फ्लेवर सुना चाहते हैं तो और भी अच्छा, बट सुनाइए। अगले 15 मिनट देखते हैं कौन कौन लोग सुना चाहते हैं, नहीं तो बाकी अगले क्लास में आप लोग तैयारी करके सुनाएंगे। चलिए, शिवानी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए बेटा। सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस ना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों में से जो भी सुनाना चाहें। यस, दोनों सुना देते हैं। बहुत बढ़िया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बना है, आई हैव सीन हिम। आई हैव सीन हिम, ओके। आई हैव इटन। फिर से बोलिए। आई हैव इटन। आई हैव रिटन नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट नहीं होगा ना, ये तो हो चुका है घटना, समझ रहे हैं? यस यस, ठीक है। लेकिन आई हैव नॉट सीन श्याम। आई हैव नॉट सीन श्याम, ये हो गया आपका आई हैव नॉट। तो ये आपका देखिए प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपको बीन यूज करना पड़ेगा। आई हैव नॉट सीन श्याम इज एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव फॉर्म। बोलिए। आई हैव बीन नॉट रनिंग सिंस मॉर्निंग। हाँ, I have been not running since morning. So I have been, ये प्रेजेंट परफेक्ट का नॉट लगा दिया आपने तो नेगेटिव फॉर्म हो गया। बहुत बढ़िया। They have been reading. We have been reading. तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव पार्ट। Has he been running since morning? Has he been running since morning? तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव फॉर्म। यस सर। बहुत बढ़िया। देवांशी आपने हाथ खड़ा किया था। देवांशी आपने भी हाथ खड़ा किया था, आपके पास जाएंगे, देन वी विल कम टू अंचल। Yes, make on present perfect continuous tenses. Okay, you have been telling a lie. Has been going to the morning walk. Have been playing football. I have been working on this project for a week. She has been watching a movie since morning. बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो देखिए, मतलब मेरे सिखाने से पहले बच्चे सीख के तैयार हैं, तो दैट इज वेरी नाइस। सो बेसिकली नो, इट्स नॉट दैट नो यू हैव टू वेट फॉर मी टू टीच, बट more than that, this becomes more like a platform for us to practice what we know. Okay, so I'm not going with the assumption that whatever I'm teaching is new. I'm going with the assumption that I'm just forcing you guys to practice something. Okay, in your day-to-day routine, in your normal course. All right. चलिए आंचल के पास जाते हैं, then I'll come to Rudra. आंचल बोलिए बेटा, then Satyam. So my sentences are on present perfect tense. We have read. I have not seen Sam. We have not cut the tree. नहीं, रुक जाइए, थोड़ा सा करेक्शन चाहिए इसमें। आपको हैव और हैज के साथ में अगर बीन नहीं लग रहा है तो दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग प्रेजेंट परफेक्ट, इट इज सिंपल प्रेजेंट। तो आपको हैव बीन हैज बीन के साथ में सेंटेंस बनाना पड़ेगा इफ यू आर सेइंग प्रेजेंट परफेक्ट। I have been eating.
You have been walking. तो ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि आपने हैव बीन भी बोला और वॉकिंग भी बोला, ठीक है। वेरी नाइस, Thank you, sir. वेरी नाइस। ओके, दीपक, हाँ ओके, चलिए रुद्र। Sir, that sentences are, I have been watching TV since 7 p.m. Have been watching Tara TV. has Tara Okay. has not been feeling well for 2 weeks. He have been doing this since last 4 years. I have been laughing for an hour. Very nice. We had been studying since last 20 years. रुक जाइए, यहाँ पे गड़बड़ है। Had been नहीं, had been होते ही वो Have been. Oh, हाँ। sorry, sir. नहीं मतलब They have been doing that business for 10 months. You had been cheating on me since last 2 days. That's all, sir. Okay. Thanks. ओके, वेरी नाइस। तो आप लोग जो सेंटेंसेस बनाएंगे, हर एक सेंटेंस के बाद में हमको आप 5 सेकंड देंगे। आई विल कंफर्म विच टेंस विच फॉर्म इट इज, सो दैट वे नहीं था वो मेरा भी पक्का हो जाएगा, आपका भी पक्का हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए सत्यम के पास जाते हैं, देन आई विल गो टू वीर और क्रिस। सत्यम, आप कुछ बोल रहे थे? ओके, चलिए तो वीर के पास जाते हैं। सत्यम नहीं दिखाई दे रहे हमको। Yes, sir. So my बोलिए। sentences are, I have been a champion in cricket. Do you have a eraser? I have been playing all day. Bruno has eaten his meal. Okay, sir. ओके, वेरी नाइस। तो देखिए आपके जो सेंटेंसेस थे, आई हैव बीन अ चैंपियन इन क्रिकेट, आई हैव बीन अ चैंपियन इन क्रिकेट, दैट वाज सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि जस्ट फॉर एवरीबॉडी एल्स, इफ यू आर यूजिंग हैव बीन, हैज बीन without an ing, that means that's a present perfect, and if you're using a sentence with ing, that makes it present perfect continuous, ठीक है। और जो फ्लेवर्स की हम बात करते हैं, एक होता है affirmative, when it's a plain simple sentence, I have been dancing since morning, present perfect continuous है ये। I have not been dancing, it makes it negative. Have I been dancing makes it affirmative. तो आप लोग जब अगले क्लास में आके ये दो टेंसेस के ऊपर जब सुनाएंगे, make sure that you touch all the 3 flavors. मतलब आप भी कीजिए कि हाँ मैं I'm going to talk about present perfect continuous interrogative flavor. तो उससे क्या होगा ना कि वो उसका मतलब we will be going much deeper into the concepts and this thing than just being on the surface. Okay. चलिए, आई थिंक क्रिस भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। Yes, sir. बोलिए। Sir, my sentences are, I have hurt my knee. Rita has bought a dress for herself. Bruno has eaten his meal. ओके, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस और लगेगा कि पहला बात कि यहाँ पे हैव बीन और हैज बीन हमको लगाना है, नहीं तो वो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी चीज जो पास्ट में है, ईटन, रिटन, डन, दैट इज पास्ट। तो हम लोग अब चूंकि वी टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यू विल हैव टू बी जस्ट लिटिल केयरफुल अबाउट दैट पार्ट। मतलब नहीं था ग्रामर में जो क्या बोलते हैं, ग्रामर वाले जो गुरुजी होते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, तभी हम जो है थोड़ा आप लोग के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट गुरुजी बन रहे हैं, क्या कि ग्रामर पे ध्यान देना है ताकि मेरा भी सुधरे, आपका भी सुधरे, है ना। तो इसीलिए हम थोड़ा सा ज्यादा आई विल लिटिल एक्स्ट्रा क्रिटिकल, क्योंकि वो जो फाइन ट्यूनिंग होता है ग्रामर के लिए वो हम लोग को करना पड़ेगा, आप लोग के लिए भी और मेरे लिए खुद के लिए भी, क्योंकि हमको ही पता है कि मेरा 60% ग्रामर गलत ही होता है, क्योंकि अभी तक अटेंशन देते नहीं हम लोग, है ना। तो दैट्स व्हाट, जस्ट फॉर एवरीबॉडी, नॉट ओनली फॉर क्रिस। आप जो सेंटेंस बना रहे हैं ध्यान रहे कि हैव बीन, हैज बीन यूज कर रहे हैं
फॉर प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हैड बीन हो रहा है मतलब वो करेक्ट नहीं है, वो पास्ट पे आ गया, ठीक है। हम जब पास्ट टेंस की बात करें तभी हम बनाएंगे उस पे। और एनीथिंग दैट टॉक्स अबाउट थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, तो वो चीज को that will not be an example for present perfect or present perfect continuous, है ना। ओके, तो और कोई बोलना चाहेंगे? कुछ बच्चों का नेटवर्क का प्रॉब्लम था आज। सर आई हैव डाउट। हाँ बोलिए। आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट परफेक्ट में आई थिंक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है कि बीन भी लगता है? थर्ड फॉर्म भी लगता है ना, क्योंकि आप सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं तो नहीं, आपका क्वेश्चन सर तो मैं मैं बीन की बात कर रही हूँ, लाइक परफेक्ट में हैज बीन, आई थिंक परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन यूज होता है, परफेक्ट में नहीं। मैंने मतलब मुझे ये हाँ, पता था। हाँ परफेक्ट में एक्चुअली परफेक्ट में आप बीन यूज करते हैं ओके और सर। सिंपल में नहीं करते हैं। जैसे आई हैव अ कार, दैट्स अ सिंपल प्रेजेंट। आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार, दैट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके सर। है ना। तो हैव मतलब देखिए कि ये डिग्री है ऐसे कि भाई सिंपल है तो हैव बीन लग गया तो परफेक्ट, हैव बीन वो डूइंग समथिंग तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, है ना। एक्चुअली ये पता नहीं था अभी, मतलब अभी अब मेरा डाउट क्लियर हो गया है। अंदर की बात बताओ, मुझे भी ये इतने माइन्यूट इंट्रिकेसीज पता नहीं थी। जब आप लोग पढ़ाता हूँ तो मैं खुद से पढ़ता हूँ, राइट। आई कैन नॉट Yes. गो रॉन्ग एज अ टीचर, तो तब मुझे नहीं, मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हम अच्छा। लोग यही बताते थे कि हैज हैव लगा दो देन वो परफेक्ट हो गया। मुझे फर्स्ट टाइम मतलब आपसे पता चला है, क्योंकि मैंने कई सेंटेंस देखे थे कि वो परफेक्ट होता था बीन लगने के बाद, मुझे लेकिन कंफर्म नहीं था। करेक्ट, नहीं तो वही बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सिखाने में मैं भी सीखता हूँ, तो इसीलिए जो जो फाइन ट्यूनिंग होती है सिर्फ आप लोग की नहीं हो रही है, मेरी भी हो रही है ना। थैंक यू सर। वेलकम। रितिका, आप कुछ बोलना चाह रहे बेटा, बोलिए। रितिका ने हाथ खड़ा किया, बोलिए भाई। क्या हो गया रितिका, नेटवर्क का प्रॉब्लम है या रितिका मेरे से नाराज है? सर गलती से हो गया है उससे। अच्छा कोई बात नहीं, ओके। तो ठीक है, देखिए तो अगले क्लास में अगले सैटरडे को हम लोग जब मिलेंगे तो 2 वर्ड्स, तो आपका डेली का 2 वर्ड चलता ही रहेगा। और जो सेंटेंस बनाते हैं अभी, तो We आप have फोकस been करेंगे। speaking since morning. Ma'am. रितिका फिर से बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी टूट के आई थी तो मैं समझा नहीं। बोलिए। रितिका आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए, नहीं तो आई विल कंक्लूड माय सेंटेंसेस दैट आई वाज सेइंग, ओके। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अभी हमारा अगले वीक का प्लान ऐसे रहेगा, शनिवार को हम अपना 2 वर्ड शेयर करेंगे, सेंटेंसेस सुनाएंगे, और उसके लिए जो हम डेली जो 2 वर्ड सीखते हैं वो सीखते रहेंगे। कोई इसमें कोई कटौती नहीं, कोई मुरव्वत नहीं, ठीक है। And that's going to be the best formula that we will use for next few years. आप इस क्लास में आते हैं नहीं आते हैं दोनों ही केस में, क्योंकि जितने आप वर्ड सीखते जाएंगे उसका यूसेज करते जाएंगे, आपको देखेंगे कि आपको किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी नहीं फिर उसके बाद, ठीक है। तो दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज कि अभी जो हम जो टेंसेस सीख रहे हैं, तो आज हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखा, उसके कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आप जो जो सेंटेंस बनाते हैं, जो वर्ड्स नया सीखते हैं, उसके सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, उसमें आप इसको ये कॉन्सेप्ट को भी लगा सकते हैं। उससे क्या हो कि दोनों की तैयारी साथ में हो जाएगी और उसको सुनाएंगे आप। और when before you explain to somebody, right, अभी जैसे आप लोग सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे थे और मैं आप लोग को रोक करके बोलता था कि अच्छा दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकॉज यू आर यूजिंग दिस। तो इट वाज नॉट टू टीच यू, अंदर की बात ये कि मैं खुद को बता रहा था वो। आई वाज मेकिंग श्योर दैट आई रिमेम्बर दिस फॉर माई सेल्फ। तो आप लोग को भी वैसे ही करना है कि जो भी नया कुछ सीखेंगे, नया सेंटेंस बनाएंगे,
थिंक इन योर माइंड कि अच्छा इफ आई एम यूजिंग दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो उसके बाद तो दो वर्ड सीखते रहिए, सेंटेंस बनाइए, और अगले क्लास में जब आएंगे, मतलब संडे के क्लास में जब आएंगे, देन यू विल गिव एग्जांपल फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, और आप चाहें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, आज तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का तो भीड़ लग गया, सबने इतना सारा सुना है कि अब उसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ओके रितिका, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा, बोल लीजिए बिफोर वी डिस्पर्स। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। ओके Today my what? और बोलिए रितिका। Sir, network problem. कोई बात नहीं। तो जो लोग आज नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ, दिक्कत हुई, बाद में ये वीडियोस क्लासेस वीडियो देखेंगे तो थोड़ा रिवीजन होगा। और सिर्फ वीडियो देखिए नहीं, थोड़ा सा उसको वीडियो को पॉज, थोड़ा उसको सुना, वीडियो को पॉज कर दिए और दोबारा खुद से उसको बोलिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जो है आप लोग अपने लिए करेंगे। टीचर सही गलत बोले कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको उससे फिर जो है वो ज्यादा, मतलब उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब आज के लिए हम लोग यहीं पे सभा समाप्त करते हैं। विल मीट अगेन नेक्स्ट सैटरडे, है ना। ये वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा शाम तक में, है ना। मतलब शाम मतलब आपके मॉर्निंग में टुमारो, है ना। ऑल राइट, चलिए टेक केयर, बाय बाय सर। बाय बाय बच्चों, Bye, sir. बाय बाय, थैंक यू सर। चलिए बाय सर।